अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर मशीक मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं और बस अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी कि ट्रॉफी की रहनुमाई हो चुकी है और आगा जो है बात करने के लिए आए थे। क्या कहना था आगा का, बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है प्री सीरीज की, उस हवाले से आपको बताएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से, प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, कल का वेदर क्या नवीद सुना रहा है, क्या होगी बारिश या क्या कहानी बनेगी, इस पर बात करेंगे। ओलंपिक्स के हवाले से अपडेट आ रही है कि भाई हो सकता है पाकिस्तान शायद इसमें शामिल अब ही ना हो, जो 2028 की ओलंपिक्स की क्रिकेट होने जा रही है, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी एशिया कप को लेकर बीसीसीआई ने जो है वो धमकी दी है, क्या कहा है उन्होंने वो आपको बताएंगे। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के हवाले से फिर खबर आ रही है और अच्छी खबर नहीं आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ट्रॉफी जो है रिवील कर दी गई है, जिसमें जो है बांग्लादेश के कप्तान मौजूद थे, पाकिस्तान के जो आगा हैं वो मौजूद थे और फिर आगा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आए हुए थे। उनसे बाबर के हवाले से भी सवाल हुआ, उस पर भी उन्होंने जवाब दिए। क्या कहना था जी आगा का? देखिए, सबसे पहले तो आज शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में ट्रॉफी की रहनुमाई की गई। दोनों कप्तान मौजूद थे, लितन दास और सलमान अली आगा, दोनों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। इसके बाद जब आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो एग्रेसिव क्रिकेट है, जो अप्रोच बनाई गई थी, अगर हमें पिचेस वैसी मिली तो हम उसी अप्रोच के साथ जाएंगे। लेकिन जाहिर है हम कंडीशन को भी देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि मुश्किल कंडीशन है तो हम कोशिश करेंगे सिचुएशन के हिसाब से भी खेलें। हमारे पास यंगस्टर्स भरपूर है, लेकिन हमें पता है कि जो बांग्लादेश की टीम है वो इन बांग्लादेश एक खतरा है, एक खतरनाक टीम है, तो हम फुल उनको रिस्पेक्ट देकर खेलेंगे। और जब उनसे सवाल किया गया बाबर और रिजवान की T20 में वापसी के लिए, उन्होंने कहा कि ये T20 क्रिकेट इस तरह की है कि हर 6 महीने बाद क्रिकेट जो है वो तब्दील हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है। बाबर रिजवान वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और अगर वो पाकिस्तान टीम में कम बैक करना चाहते हैं या वापसी करना चाहते हैं, अगर वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं तो विदाउट एनी डाउट उनको टीम में शामिल कर लिया जाएगा। डायरेक्ट उन्होंने मैसेज दे दिया कि अगर आपको पाकिस्तान टीम में खेलना है बाबर रिजवान या किसी और भी प्लेयर को, तो सीधा सा घुर एक ही है और वो ये है कि एग्रेसिव खेलिए और पाकिस्तान टीम में जगह बना लीजिए। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। तो कल जो शेरे बंगाल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, क्योंकि बड़ी वायरल हुई थी शेरे बंगाल के नाम से जब स्कॉट अनाउंस हो रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था जी ये शेरे बंगाल में ये मैच है। तो शेरे बंगाल स्टेडियम में जो ये मैच जो है वो खेला जाएगा और कल ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे होगा। प्लेइंग 11 से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा वेदर के हवाले से बताएं, क्योंकि वेदर के हवाले से कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, बारिश अब थोड़ी कम होती जा रही है। देखिए, 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मैच खेला जाएगा। अगर बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक 6 बजे खेला जा रहा है तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे खेला जाएगा। अच्छी खबर है हमारे पास मौसम को लेकर, वेदर को लेकर बहुत गुड न्यूज आ रही है। जो कल संडे का मौसम बता रहा था ढाका में, वो थ्रू आउट डे बारिश बता रहा था और 7 बजे तक बारिश बता रहा था। लेकिन आज बड़ी अच्छी बात है और फोरकास्ट में आई है तब्दीली। बारिश अभी भी है, लेकिन सिर्फ अब 1 से 1.5 शॉवर रह गया। एक शॉवर दोपहर को 2:30-3 बजे के करीब आना और वो बहुत मामूली सा शॉवर है। टोटल 15-20 मिनट की बारिश बता रहा है और वो भी सिर्फ 30% बता रहा है, जो शायद ना भी हो, क्लाउडी वेदर रहेगा। एक सिर्फ शॉवर आ रहा है और वो आ रहा है शाम को 5 बजे के टाइम, वो भी 15 मिनट का शॉवर बता रहे हैं। यानी कि अगर ये 5 बजे भी अगर आ रहा है तो वो भी कोई इतना खतरनाक वाली बात नहीं है। ठीक है, मैच का टाइम वो जरूर होगा, लेकिन अगर मुतासिर होता भी है मैच तो लग रहा है कि 15-20 मिनट और शायद ये एक आध शॉवर में भी बरसे भी ना, लेकिन अगर बरसा भी, क्योंकि 40% बता रहा है, तो ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। मैच आधा घंटा या 20 मिनट मैच रुकेगा और उसके बाद दोबारा मैच हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अगर आप अगले सेकंड T20 के हवाले से आगे जाती हो तो मौसम इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। जो आपका सेकंड T20 जो मंगल को खेला जाना है, ट्यूसडे को, उसके मुताबिक तो खैर पूरा दिन जो आप कह लो कि काफी शाम को जो बीच में आपको बारिश दिखाई दे रही है, उस दिन थोड़ी सी ज्यादा बारिश है। लेकिन चले इंशाल्लाह कल का जो T20 अगर वो खैर खैरियत से हो जाता है तो अगले की बाद में देख लेंगे। प्लेइंग 11 के ऊपर दाऊद साहब जरा आ जाइए कि प्लेइंग 11 जो है वो कल क्या होने जा रही है, किसको कल जो है वो चांसेस मिलने जा रहे हैं, कौन जो है वो बाहर बैठेगा, क्या कहानी बन सकती है। देखिए, कल जो पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है उसमें ओपनिंग जो पेयर है वो फखर जमान के साथ साइम अयूब, ये दोनों ओपनर पाकिस्तान के लिए पहले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट नुमाइंदगी करेंगे और यही दोनों ओपनर होंगे, साइम अयूब और फखर जमान की जोड़ी। नंबर 3 पर मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर हैं वो कमांड संभालेंगे। 4 पे सलमान अली आगा, 5 पे हसन नवाज 6 पे आपके खुईदिल शाह, 7 पर आप कह लो कि नवाज आएंगे, 8 पे फहीम अशरफ, 9 पर आपके अब्बास आफरीदी,
10 पे आपके सलमान मिर्जा को मौका मिलेगा। उस दिन गलती से जो है वो सलमान मिर्जा की जगह हसन अली मुंह से निकल गया था। एक तो बारिश भी इतनी तेज लगी हुई थी, जगह भी हमने चेंज की थी, स्टूडियो में नहीं थे मौजूद, वो गलती से हसन अली मुंह से निकल गया। तो लोगों ने कहा आपने कैसे वो कह दिया, तो ऑब्वियसली हसन अली का अक्सर में मैच भी चल रहा होता है आजकल T20 ब्लास्ट में, वो उनका नाम निकल गया। लेकिन बहरहाल सलमान मिर्जा को 11 में मौका मिलेगा, क्योंकि मुकाबला इन दो का चल रहा है, सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल का। लेकिन उम्मीद यही है कि पहले मैच में सलमान मिर्जा को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अहमद दानियाल की कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। सलमान मिर्जा को ऑलरेडी लाहौर की तरफ से अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बहुत तेज है। फाइनल में अच्छी बॉलिंग उन्होंने नहीं की थी PSL में, लेकिन उसके अलावा हर मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग, क्लीन बोल्ड कर रहे थे। और जो 11वां होगा वो पॉसिबल तौर पे इब्रार को मौका मिलेगा। हाँ, ये भी गौर किया जा रहा है कि जो सुफियान मुकीम है उनको भी कहीं 11 में एडजस्ट किया जाए। लेकिन अगर सुफियान मुकीम को फिर मौका मिलता है तो फिर आपको नवाज को बाहर करना पड़ेगा। लेकिन नवाज को नहीं तो फिर आप फहीम अशरफ को बाहर करने की तरफ जाओगे। मुझे लगता है फहीम अशरफ को बाहर करके आपको 2 प्रॉपर स्पिनर जो है खिलाने चाहिए, 2 ही पेसर बहुत हैं आपके पास। लेकिन नवाज को भी आप स्पिनर तो लोगे ना, वो क्योंकि ऐसा ऑलराउंडर ही खेल रहे हैं। बेशक ले लेना, 3 बन जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, 3 स्पिनर हो जाए, कोई मसला नहीं है। वैसे भी कंडीशन बांग्लादेश में स्पिनर को सूट करती है फिर। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फहीम को शायद इसलिए बाहर ना करे क्योंकि ऑलरेडी 2 इनके पास पेसर है, तो ये चाहेंगे तीसरा एक ऑलराउंडर नहीं है ना इनके पास। अगर ऑलराउंडर होता तो फिर बड़ी आसानी। तो फहीम ही ऑलराउंडर है, तो वो फिर तो वो लग रहा है कि वो खेलेंगे। तो बहरहाल ये पाकिस्तान 11 खिलाएगा। ऑलमोस्ट लग तो नहीं रहा, जो आपको बताइए प्लेइंग 11 इसी तरह की लग रही है। ज्यादा से ज्यादा अगर एडजस्ट किया तो सुफियान मुकीम होंगे, बाकी कोई तब्दीली नहीं होने वाली। यही प्लेइंग 11 आपको कल नजर आएगी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है ओलंपिक्स के हवाले से। तो खबरें ये आ रही है कि पॉसिबल तौर पर हो सकता है कि पाकिस्तान जो ओलंपिक्स से बाहर हो जाए। होने ये जा रहा है कि एक एक कंट्री को जो है पिक किया जा रहा है, एशिया से, यूरोप से और डिफरेंट रीजन से जो है एक कंट्री को जो है अब इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है लिया जा रहा है। तो पॉसिबल तौर पर ये लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर एशिया से सिर्फ इंडिया ही रह जाएगा भाई। देखिए, आईसीसी की मीटिंग जारी है, आज भी 19 तारीख है और आज भी आईसीसी की जो मीटिंग का तीसरा दिन था वो जारी है। पाकिस्तान की तरफ से जो COO हैं सुमैर साहब, वो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं इन पर्सन, यानी कि वहां पे मौजूद हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी जो आज अपडेट दी PCB ने वो ये दी कि वो वर्चुअल मीटिंग जूम वगैरह के थ्रू, जो वीडियो कॉल के थ्रू वो शिरकत करेंगे। लेकिन जो आज प्रपोजल आया, कल ओलंपिक्स के हवाले से आईसीसी ने एक कमेटी बनाई थी और उसे कहा था कि आप पाथ दो कि आप हमें बना कर दो। तो आज जो उसने प्रपोज किया, ये खबर आज किया कि जो कल कमेटी बनाई थी और आज उस कमेटी ने जो प्रपोजल दिया वो बहुत ही खौफनाक है पाकिस्तानियों के लिए। अब देखें उस प्रपोजल, पहले आपको बताते हैं, फिर इसमें PCB का रोल भी पूछते हैं कि PCB का इस पर रोल क्या था या क्या होना चाहिए या इस पर क्या उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। देखिए, सबसे पहले तो ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन आपको पता है 2028 में ये लॉस एंजलिस में खेले जाने हैं। एक जैसे नासो स्टेडियम न्यूयॉर्क में बनाया गया था, खाली फर्जी स्टेडियम बनाया था कुछ टाइम के लिए, इसी तरह से वहां पर एक फर्जी स्टेडियम बनाया जाएगा और उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये कहा गया है कि USA को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दे दी जाएगी। 6 टीम्स आपको पता है कि शिरकत करनी है। 12 तारीख से ये टूर्नामेंट क्रिकेट का आगाज होगा, 12 जुलाई से, और 29 जुलाई तक खेला जाएगा। इसमें वुमेन्स का भी शामिल है। अभी तारीखें ऐलान करना बाकी है कि कब कब खेला जाएगा, लेकिन जो क्रिकेट की डेट्स है वो यही है कि 12 जुलाई से 29 जुलाई तक। ओलंपिक्स ने जो शुरू होना है वो 14 जुलाई से शुरू होना है, 2 दिन पहले क्रिकेट को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें जो एक टीम है वो पहली टीम USA इस टाइम बन चुकी है, जिसको ऐलान कर दिया गया सॉरी, USA पहली टीम बन चुकी है जिसका ऐलान कर दिया गया कि वो बीइंग अ होस्ट वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर देंगे। अब इसके अलावा जो 4 टीमें होंगी वो आएंगी रीजन की, जो टॉप की टीम होंगी रैंकिंग में। अभी अगर आप रीजन में देखोगे, एशिया में इस टाइम जो टॉप की टीम है वो नंबर 1 रैंकिंग पर इंडिया बरजमान है। बिल्कुल। हाँ, इसमें मैं एक चीज क्लियरेंस दे दूं कि अभी डेडलाइन ये बताई जाएगी, डेट अभी तक नहीं आई है कि भाई किस तारीख तक इस रैंकिंग पर आपने कायम रहा। मे भी कहा जाए कि 2027 की फलान डेट, 2027 जून 2027 जून और ये 2028 जुलाई में खेला जाना है। अगर जून 2027 बताई गई तो सबके पास पूरा मौका होगा कि उस टाइम तक अपने अपने रीजन में टॉप करने का मौका है। लेकिन फिलहाल T20 रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 है, तो इंडिया रीजन 1 से, जो एशिया का रीजन है वहां से इंडिया चला जाएगा। फिर अगर आप बात करते हो जो ओशनिया का रीजन है, वहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ही हैं। इस टाइम आईसीसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ऊपर है न्यूजीलैंड से, तो ओशनिया की अगर आप वहां की बात करोगे तो ये जो है वहां से आपका ऑस्ट्रेलिया आगे आ जाएगा। फिर आप अफ्रीका रीजन से बात करोगे तो वहां पर से साउथ अफ्रीका आपको ऊपर नजर आता है, बाकी जिम्बाब्वे और जो बाकी मुल्क हैं, ऑब्वियसली नमीबिया, जिम्बाब्वे, कीनिया और जितने कंट्रीज हैं वहां पर,
तो वहां से आपका साउथ अफ्रीका आ जाएगा। फिर आप बात करोगे यूरोप से, तो बाजार यूरोप में भी कोई मुकाबला नहीं है, वहां पे भी इंग्लैंड जो है वो डायरेक्ट आपको टॉप पे नजर आता है और इंग्लैंड डायरेक्ट गो थ्रू हो जाएगा। अब बचता है एक स्लॉट, 5 टीमें होगी, 4 ये रीजन से टॉप की टीम्स आ गई हैं और एक टीम आ गई है यूएस से। वो तो होगी, अब होस्ट है वो। छठी जो टीम होगी वो उसका पार्ट डिसाइड करना है कि वो एक क्वालिफिकेशन राउंड बनाया जाएगा जिसमें आपकी न्यूजीलैंड की टीम भी बाकी है, आपकी पाकिस्तान भी है, वेस्ट इंडीज को भी कहा जाएगा तो कि आप ये नहीं है कि अगर आप 8 से 9 टीमें कर देते तो। अब वो तो ये ओलंपिक्स की कमेटी ने फिलहाल 6 टीम्स की ओके किया है ना, अब वो आगे अगर क्रिकेट आगे जाती है तो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप बात करो, अगर तो इन्होंने तारीखें जल्दी रख दी कि भाई ये एक टाइम कट ऑफ टाइम है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। और अब फिर यही बात होगी कि अगर पाकिस्तान एशिया में टॉप करके तो इंडिया बाहर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, वर्ल्ड कप भी जीत लिया, एशिया कप में बेचा कर लिया, आगे T20 सीरीज भी जीतते हुए आए, टॉप पे फिनिश किया, तो फिर इंडिया बाहर हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल भी अगर आप देखो तो ये सही चीज नहीं बनाएगी। अगर आप इतने टाइम बाद ओलंपिक्स में 128 साल के बाद क्रिकेट को डाल रहे हो तो आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच भी रखना चाहिए था ताकि दुनिया को भी पता चले कि क्रिकेट की कितनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अगर ये पाकिस्तान के बगैर जाती है और अगर पाकिस्तान गो थ्रू नहीं कर पाता तो फिर आपके सामने चीजें होंगी कि आप फिर ये खुद देखोगे कि आप खुद ये चीज देखोगे कि जो ओलंपिक्स है उसमें क्रिकेट का शायद फेलियर भी हो, क्योंकि अगर उतनी हाइप नहीं बन पाई, पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, तो वो चीजें उस तरह से नहीं बन पाएंगी। और पाकिस्तान व्यूअरशिप के लिहाज से इंडिया के बाद सेकंड नंबर क्रिकेट की जो फर्टिलिटी है, जितनी आपकी टॉप टीम्स हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशन है या बाकी भी टीम्स ले लो, पाकिस्तान नंबर 2 में व्यूअरशिप है, नंबर 2 पर आता है व्यूअरशिप में इंडिया के बाद। रेवेन्यू में बेशक क्योंकि डॉलर की करेंसी ऊपर है, इंडिया के बाद आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आपको जरूर नजर आते हैं, लेकिन अगर आप 4th नंबर पे रेवेन्यू में भी देखो तो पीसी भी आपको जनरेट करके देता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करके देता है। अब देखो वही बात है कि अब यहां पे मीटिंग में चूंकि हमारे चेयरमैन साहब जो है वो शामिल नहीं हुए, अब आप देखो शायद उसका आपको हर्ट भी हो, अगर आप वहां पर होते तो आप ये भी एक, क्योंकि आपने देखा है कि मोहसिन नकवी अगर बात करते हैं तो अपनी मनवा भी लेते हैं बात और बड़े अच्छी तरीके से बात लेके चलते हैं। अब अगर वो शिरकत करते तो शायद वो ये करते कि भाई एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे टीम्स भी ज्यादा है और टॉप की टीम्स है यहाँ पे। अगर आप देखो ज्यादातर टीम्स यहाँ पे खेलती हैं और टेस्ट प्लेइंग नेशन सबसे ज्यादा एशिया में ही है, तो एटलीस्ट 2 टीम्स आपको एशिया से होनी चाहिए थी। ठीक है, अफ्रीका में आप अगर साउथ अफ्रीका अकेले है वो तो उसके लिए कोई मुकाबला ही नहीं है, अकेले है वो आ गई, तो ये नहीं होना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसा रखते। व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एशिया में इंडिया और पाकिस्तान अगर किसी इवेंट का हिस्सा नहीं है ना तो वो इवेंट बैठ जाएगा। और ये एग्जांपल है वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप खेला गया था 2007 का, तो सुपर फ्लॉप था, बैठ गया। तो बहरहाल ये जो ओलंपिक्स का एक बनाया गया है, ठीक है, आप अगर पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में नहीं आ पाता, नंबर 1 पे नहीं आ पाता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में से एक ही है, इंडिया नंबर 1 है इस टाइम, अगर पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान नहीं खेल पाता तो फिर ठीक है, हम भी देख लेते हैं कि ये ओलंपिक्स में जो क्रिकेट कितनी सक्सेसफुल होती है, या आपकी सोच है कि इसको कितना नुकसान होगा, और वो जो पोटेंशियल में जो आईसीसी चाह रहा था वो नहीं होगा। इस टाइम जय आईसीसी की जरूर कर रहे हैं, जिस तरह हमेशा से ओलंपिक्स में क्रिकेट नहीं होती दोबारा खत्म कर देंगे ऑब्वियसली। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो ये आ रही है कि बीसीसीआई ने जो है वो आज एक और चीज क्लियर कर दी है। उन्होंने ये कहा कि भाई जो मीटिंग आप ढाका में करवा रहे हैं, अगर आपने इसको रीशेड्यूल ना की, चूंकि मोहसिन नकवी जो जिद पे अड़ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं इस मीटिंग को जो है वो ढाका में ही करवाऊंगा, और इंडिया को वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है इसमें शिरकत करना फिजिकली नहीं चाहते तो वर्चुअली जो है आप इसके अंदर शिरकत कर दें। लेकिन अब इसके ऊपर जो है मसला बन चुका है और बीसीसीआई ये कह रहा है कि आप मीटिंग को यहां से हटाइए। अगर आपने ढाका से मीटिंग को नहीं हटाया, जो कि एशिया कप के हवाले से होने जा रही है, तो फिर हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे। देखिए बीसीसीआई का मौकफ यह है कि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है ये वर्चुअल मीटिंग नहीं होती, ये हमेशा इन पर्सन मीटिंग होती है, और हम एक बड़े मेंबर हैं, हम होस्ट हैं, तो हमारे लिए तो ये चीज अच्छी चीज नहीं है कि हम जो है वो खाली वर्चुअल वीडियो में आ जाए। उनका साथ यकीनन तौर पर ओमान भी निभा रहा है, श्रीलंका भी उनको कह रहा है कि ठीक है इनको इतराज है तो इनकी बात मानी जाए, लेकिन चेयरमैन मोहसिन नकवी वो इस बात पर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, होगी तो ढाका में ही होगी। और बीसीसीआई ने आज ये कहा है कि अब हम सिर्फ एक कंडीशन में एशिया कप खेलेंगे, अगर तो ये मीटिंग ढाका से शिफ्ट कर दी गई, दुबई में रख दी गई, तो हम एशिया कप खेलेंगे, और अगर हमारी ये बात भी नहीं मानी गई, बीइंग अ होस्ट, हम होस्ट हैं, तो फिर हम कोई फिर भाड़ में जाए, हमेशा कप नहीं खेलेंगे। अब इसमें छोटी सी रीजन है, मेरा ये मानना है, देखो एशिया कप होना चाहिए, चाहे आप मीटिंग का क्या है, किसी को क्या फर्क पड़ता है, ढाका में मीटिंग है, इसमें श्रीलंका में मीटिंग है, शिमाली कोरिया में मीटिंग है, या दुबई में मीटिंग है, एट द एंड ऑफ द डे अगर होता है तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल, मीटिंग से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 10-15 लोगों ने कमरे बंद कमरे किसी होटल के लॉबी में करनी है मीटिंग। लेकिन जो मोहसिन नकवी हैं इस टाइम वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, सारा डिसीजन उनका ही है,
इससे पहले बीसीसीआई ये बात कर रहा था, बीसीसीआई, और लगातार उनकी तरफ से आ रहा था जी हमें हमारी गवर्नमेंट इजाजत देगी तो हम खेलेंगे। इंडियन मीडिया भी पिछले हफ्तों में ये चला रहे थे एशिया कप होगा ही नहीं, ये ही नहीं होगा, वो ही नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने भी एंड तक इस चीज को लेकर गए हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि एट द एंड जो चेयरमैन मोहसिन नकवी वो इस मीटिंग को शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब आप ये देखिए कि बीसीसीआई के ऑफिशियल ने, जो भारत का एक बहुत बड़ा अखबार है, जो बहुत ट्रस्टवर्दी है, ANI, उसको इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम एशिया कप खेलेंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त में खेलेंगे, अगर ये मीटिंग दुबई हो जाए। तो वही बात है कि पहले बीसीसीआई बहुत ज्यादा बातें कर रहा था, वहां पे अगर आप देखें तो चीजें चल रही थी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब सिर्फ वो इस बात पर आ गए कि बस अगर एशिया कप की मीटिंग दुबई में हो गई तो हमें मंजूर है एशिया कप खेलना। तो कहीं ना कहीं ये जो उनकी बाकी अब चीजें चल रही थी या बाकी रोले शोले थे वो सब उन्होंने खत्म कर दिया, बस उन्होंने एक ही शर्त रखी हुई है। चलें जी, फिर तो बड़ी और वो इस चीज को, और वो मोहसिन नकवी क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, यकीनन तौर पर वो बात मान जाएंगे, लेकिन वो अब एंड तक लेके जाएंगे। और क्योंकि फिर वो बीसीसीआई ऑलरेडी माना होगा, और फिर जब वो मीटिंग होगी तो बस फिर समझ लीजिए कि एशिया कप हो जाएगा। तो वो जानकर आप कह लो कि एक उनकी कहीं ना कहीं एक उनकी ये आप कह लो कि एक माइंड गेम भी है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने यही काम किया था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी यही चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी में कि ठीक है, इंडिया ने सबको पता था कि नहीं आना, खाली इंडिया के मैचेस वहां हो जाए और पाकिस्तान जो अपने मैचेस यहां पर और बाकी टीम्स भी यहां खेलें। लेकिन जब वहां पर बीसीसीआई ये प्रपोजल लेकर गया कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और उस टाइम ये प्रपोजल आ गया था कि आधे मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई को दे दिए जाए, और आधे मैचेस जो है वो खाली पाकिस्तान के जो मैचेस है खाली वो पाकिस्तान यहां खेलेगा, बाकी सारे मैचेस ऑलमोस्ट आप वहां करवाओ। तो वो अड़ गए कि नहीं जी इंडिया भी यहां आके खेलेगा। और फिर एट द एंड क्या हुआ, बात वही मानी गई जो पीसीबी को भी पता था कि ये होना है, वो होना यही था कि इंडिया अपने मैच वहां पे खेलेगा। तो यहां पर भी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी है मोहसिन नकवी, वो जानकर गेम को आगे लेकर जा रहे हैं। और एट द एंड उनको भी पता है कि इस मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे भावे ढाका में हो, सिंगापुर में हो, या आप जो है वो दुबई में करा लो। लेकिन अब उससे यह फायदा हुआ है कि बीसीसीआई एशिया कप खेलने के लिए बिल्कुल राजी है, बस एक ही उन्होंने शर्त रखी हुई है कि दुबई में रखवा लो तो हम एकदम से तैयार हैं। और खबर यही है कि अगले 1-2 दिन में मोहसिन नकवी ये बात मान जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो मान नहीं रहे हैं। खैर, इसके बाद जी हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो सीरीज थी, अब उसके ऊपर ये कहानी सामने आ रही है कि पॉसिबल तौर पर हो सकता है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अब 3 T20 की सीरीज जो है वो खेली जाए। अब इसके ऊपर भी बिला वजह जो है पीसीबी ने एक जिद लगाई हुई है कि भाई ओडीआई कैंसिल करो ही करो, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप ओडीआई खत्म करो, हम T20 खेलेंगे। अगर हमारी ये बात नहीं मानते तो मेरे पास 3 T20 तक ही महदूद रहो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। आगे आप इतने कम मैचेस खेलते हैं, इतनी मुश्किल से आपके मैचेस आते हैं, फिर बीच में बारिशें भी आ जाती हैं, सारा कुछ आ जाता है, और पाकिस्तानी फैंस वेले बैठे रहे लेकिन आपका मैच न देख पाए। भाई देखिए, सिंगापुर में मीटिंग हो रही है आईसीसी की, वहां से आज खबर आई है। खबर यह आई है कि जो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO साहब हैं सैयद सुमैर साहब, वो भी वहां पे मौजूद हैं, और क्रिकेट वेस्ट इंडीज के जो हेड साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, वो भी वहां पे मौजूद हैं। तो सुमैर साहब ने वहां पर उनसे बोला कि जो ODIs हैं वो हम आपको बता चुके हैं कि हम नहीं खेलना चाहते, आप T20 रखिए। तो उन्होंने क्लियर ये कह दिया कि भाई जो FTP में था हम तो ODIs ही खेलेंगे। और पीसीबी ने भी कह दिया कि नहीं जी, अगर आप ODI खेलेंगे तो फिर हम तो बस ये अमेरिका में जो फ्लोरिडा में लॉडर हिल में 3 T20s है ना, वो हम खेलकर वापस आ जाएंगे, हम फिर कैरेबियन नहीं जाएंगे। देखें, ये आप फजूल में किसी एक क्रिकेट बोर्ड के साथ रिश्ता खराब कर रहे हो, जो हकीकत बात है। आपके असूलन देखा जाए तो FTP में था ODIs, तो अगर वेस्ट इंडीज बोर्ड होस्ट है और पहला राइट उसका है, अगर हम होस्ट हो तो ये हमारा राइट बनता है। हमें कोई दूसरा मुल्क आके डिक्टेट करे कि नहीं ये आपके यहां ये इसको फॉर्मेट चेंज कर दो और हम ना चाहते हो, तो ये गलत बात है। अब क्योंकि ये उनकी सीरीज थी, FTP में भी उनको ये मिली हुई थी, अब हम उनसे एक्स्ट्रा फेवर मांग रहे हैं कि भाई इसको T20 में कन्वर्ट कर दो। अगर वो नहीं चाह रहे T20 में कन्वर्ट करना, तो ODIs में खेलने में कोई बुराई नहीं है, आप तैयारी करो अपनी, अच्छी बात है, अपना कॉम्बिनेशन बनाओ। चैंपियंस ट्रॉफी में आप इतने बुरे हाल आपका था तो कोई बुराई नहीं, T20 तो आपने खेलने ही खेलने, अभी बांग्लादेश से खेल कर आ चुके हो, अभी खेलोगे, फिर अभी वेस्ट इंडीज से खेल रहे हो, फिर अभी आपने एशिया कप भी खेलना है, उससे पहले अफगानिस्तान के साथ एक आपकी ट्राई नेशन सीरीज भी है, फिर भी आप हर ये वर्ल्ड एशिया कप के बाद भी वर्ल्ड कप के दरमियान आपकी 3 T20 सीरीज है, एक श्रीलंका के साथ है, एक साउथ अफ्रीका के साथ है और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तीनों के साथ मैचेस हैं। फिर PSL भी आ जाएगा वर्ल्ड कप के बाद, वो T20 की तो भरमार है। तो कोई बुराई नहीं है अगर आप ODI खेलो, और इतनी आप जिद में आ जाओ कि भाई अगर नहीं होगा तो हम खेलेंगे ही नहीं। आपके जो सुमैर साहब है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब ये आए थे तब भी ये बात कर रहे थे कि हमारी उनसे बात चल रही है और हम उनको मनाएंगे। इवन आप ये देखो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हमने अनाउंस कर दिया, ODIs भी उन्होंने अनाउंस कर दिए, उसके टिकट्स भी उन्होंने अनाउंस कर दिए। वो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं,
हम अपने ऐलान से वापस नहीं आएंगे। वो दो रीजन भी बता रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी बेइज्जती भी होगी, जो कुछ खबरें रिपोर्ट्स हो रही हैं, कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है एक तो हमारी बेइज्जती होगी क्योंकि हम ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज को एक्सपोजर हो ओडीआई का। अभी आपको पता है रेड बॉल में जब ये 27 रन पर ऑल आउट हुए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई है और 3 बड़े लेजेंड्स को बुलाया है, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा और डेविड लॉयड जो है, इनको उन्होंने बुलाया है और कैरेबियन ने कहा जी कि बताओ हमारी क्रिकेट क्यों जा रही है, और आगे मजीद बड़े 3 क्रिकेटर्स को बुलाया जा रहा है। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ अब सोच विचार करने जा रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड सबसे ज्यादा एक ऐसा बोर्ड था जिसने लीग्स में प्लेयर को जाने के लिए छोड़ दिया था और उनका बोर्ड तबाह हो गया था। ब्रायन लारा लेजेंड है और वो यही बात करते हैं कि जो भी प्लेयर वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलने आता है उसकी कोशिश ये होती है कि बस फ्रेंचाइज मिले किसी तरह नोट कर ले बस। तो आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि अब हम T20 से निकलकर लॉन्गर फॉर्मेट रेड बॉल और ओडीएस पर फोकस करें, लेकिन हम वो गलती करने जा रहे हैं जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कर चुका है। अब पीसीबी जो है हम लोग सिर्फ फोकस ये कर रहे हैं कि T20 होने चाहिए। मैंने आपको बता दिया आपने टोटल T20 अभी खेलने हैं, पहले भी आप T20 ही खेल रहे थे और आगे भी आपने T20 की सीरीज है। लेकिन बड़ा गोल आपको 2027 रेड बॉल वर्ल्ड कप भी होना में चाहिए। आप ये भूल गए हो शायद कि टेस्ट में बांग्लादेश आपको आपके घर पे हरा कर गया, व्हाइट वॉश करके गया, वेस्ट इंडीज आपको यहां पे हरा कर गया, बुरा खेल रहे थे यहां पर। ओडीआईएस में भी आप चैंपियंस ट्रॉफी जो होस्ट थे, बीइंग अ होस्ट हम पहले राउंड में बाहर हो गए, लोस्ट पे नजर आ रहे थे हम। चैंपियंस ट्रॉफी में हम होस्ट थे और फिर भी बॉटम पे फिनिश किया हमने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी ओडीआई क्रिकेट अच्छी नहीं चल रही, ना टेस्ट क्रिकेट चल रही है। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो ना कि आप ईगो दिखा के लात मार दो कि हम नहीं खेले, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। तो चले उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जब इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए जाकर फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखिएगा।